मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। यूपी की सरकार में भले चादर ओढ़कर गरम गरम घी पिया जा रहा है। बीजेपी विधायक के भाई पेपर लीक करा रहे हैं, गोरखपुर से रिलेशन वाले पेपर छाप रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता का गाना हर माइक से गाया जाता है। सरकार इतनी पारदर्शी है कि अब तक लगभग 15 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। जब सरकार पारदर्शी है तो पेपर कैसे लीक होते हैं? दोस्तों, रामराज में लगभग 15 बार पेपर लीक हो चुके हैं। 5 साल में 15 बार, यानी औसतन हर साल 3 परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। कौन है ये लोग जो पेपर लीक करते हैं? सरकार में ही ऐसे गद्दार छिपे हुए हैं जो पेपर लीक करके मलाई काट रहे हैं। टीटी पेपर लीक मामले में तो आरोपी बीजेपी विधायक का भाई निकला, रहने वाला गोरखपुर का निकला। सारी पारदर्शिता सिर्फ बच्चों के लिए है। लगभग 15 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। क्या आपने कभी सुना कि किसी लीकर का घर बुलडोजर से गिराया गया? क्या आपने कभी सुना कि पेपर लीक करने वालों के घर की कुर्की हो गई हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि पिछले 4 साल तक तो सब कान में तेल डालकर सो रहे थे। जब चुनाव के समय टीईटी का पेपर लीक हुआ तो दुनिया को पता चला कि पारदर्शी परीक्षाओं का मतलब क्या है। पारदर्शी परीक्षाओं का मतलब है पेपर लीक होने के बाद लड़के बच्चे सब अपने अपने घर जाएं, दोबारा फॉर्म खरीदें, सरकार पर पैसा लुटाएं और परीक्षा दे आएं। फिर रिजल्ट के लिए, नौकरी के लिए, मेरिट के लिए लखनऊ की सड़कों पर धरने पर बैठ जाएं। पूरे भारत को सिर्फ चुनाव के समय पता चला कि यूपी में कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अगर इतनी परीक्षाओं के पेपर लीक होने को पारदर्शिता कहते हैं तो ऐसी पारदर्शिता सरकार को ही मुबारक हो। पारदर्शिता सिर्फ बच्चों को ही दिखानी है या फिर सरकारी आस्तीन में पल रहे सांपों पर भी? जब इतना कड़ा शासन है, मुकदमों वाली सरकार है, तो फिर पेपर लीक करने वालों की हिम्मत कैसे होती है पेपर लीक करने की? सरकार कितनी पारदर्शी है इसका छोटा सा नमूना आपको बताती हूँ। जो टीईटी का पेपर कुछ दिन पहले लीक हुआ, उसे लीक करने के लिए कोई जेम्स बॉन्ड की औलाद नहीं बनना था। सरकार ने पेपर छपने के लिए वहां दिया था जहां शादी बारात के कार्ड छपते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों आप पारदर्शिता? ये कहिए कि इन पेपरों पर दिल्ली के गलियों में समोसे नहीं बेचे गए। बाकी गोपनीयता की कोई भी कसर यूपी की सरकार से नहीं छूटी थी। दिल्ली से अच्छा हमारे काकुरी के भवानी प्रिंटिंग प्रेस में छपवा लेते, भैया मुझसे बता देते, रेट कम हो जाता। लेकिन बीजेपी सरकार के पेपर हैं तो काम बीजेपी विधायक का रिश्तेदार ही तो करेगा, है ना? दोस्तों, सरकारी पेपर छपने के कुछ नियम कानून होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी भी फोटोकॉपी की दुकान से परीक्षाओं के पेपर छपवा सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि विधायकों के नाते रिश्तेदार, भाई बहन, सोना बाबू लोग सरकारी पेपर छपवा सकते हैं। सरकारी परीक्षाओं के पेपर छपवाने के नियम हैं कि पेपर राज्य से कम 1000 किलोमीटर की दूरी वाले प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगे। पेपर छापने वाले लोगों को पेपर की भाषा नहीं आनी चाहिए, पेपर एक सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले होगा, वगैरह वगैरह। यहाँ तो इतना ही काफी था कि प्रिंटिंग प्रेस वाला गोरखपुर का रहने वाला था, विधायक का भाई था, और अधिकारी तो होते ही सरकारों और विधायकों की चाकरी करने के लिए है। 2-4 पैसे इधर उधर से बेचारे दाएं बाएं से मिल जाए तो कहाँ मना कर पाते हैं इस पारदर्शिता के युग में। फिर कहती हूँ, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि चादर ओढ़कर घी पिया जा रहा है। ऊपर से दिखाया जा रहा है कि आते बड़ी कलकला रही हैं, भीतर भीतर मौत चल रही है। ऐसा नहीं होता तो घूसखोरी, रिश्वतखोरी पर कुछ लगाम तो लगी होती। सरकार पारदर्शी सिर्फ गरीबों के लिए है, बाकी तो चादर है ही घी पीने के लिए, और चादर पारदर्शी नहीं होती। पेपर वेपर लीक तो होता रहता है, सामान्य सी घटना है, लीकेज होता ही है, कौन रोक सकता है? अब सरकार पारदर्शी है, कोई एमसील लेकर थोड़ी बैठी है। सामान्यतः यही अप्रोच संसद में भी दिखाई दिया। राज्यसभा में संजय सिंह खड़े हुए थे पेपर लीक पर बोलने के लिए। सोचा होगा कि पेपर लीक का मुद्दा उठाऊंगा, भारत के भविष्य का मुद्दा उठाऊंगा, युवाओं का मुद्दा उठाऊंगा तो संसद बड़े ध्यान से सुनेगी। लेकिन पेपर लीक भारत की राज्यसभा को ऐसा लगा जैसे आज दाल में नमक कम होने पर मम्मी से शिकायत की जा रही हो। 28 तारीख को नवंबर में उत्तर प्रदेश में लाखों छात्रों की परीक्षा थी, टीईटी की परीक्षा सर, और बड़ी तैयारी करके, मेहनत करके लगभग 25 लाख छात्र उस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आए थे। जब वो परीक्षा केंद्रों में पहुंच गए, प्रश्न पत्र उनके पास आ गया, उस समय उनको जानकारी दी जाती है मान्यवर कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक होने के कारण वो लोग परीक्षा केंद्रों पर रोते रहे, बिलखते रहे, गेट पकड़ के चीखते रहे और अपना अपराध पूछ रहे थे सर सरकार से कि हमसे गलती क्या हुई।
और ये पहली घटना नहीं है सर। जो व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है अनूप प्रसाद, और 36 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है मान्यवर, उसमें से अनूप प्रसाद जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का राजनीतिक आरोप नहीं चलेगा, नहीं सर। जो फैक्ट है उसको you have to raise the issue, that's all. सर you can't make अच्छा you can't make political allegation. नहीं लेता सर, this will not go on record. नाम नहीं लेता सर, ठीक है सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। सत्ता इश्यू बताओ ना, ठीक है दोस्तों, अगली बार अगर आपके आगे पारदर्शी शब्द जोड़कर भाषणबाजी कोई करे तो समझ जाना चादर ओढ़कर घी पिया जा रहा है, और चादर पारदर्शी नहीं होती। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर करें। साथ आएंगे तो सच को और शक्ति मिलेगी।